हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि यदि आप कोई भी प्लॉट रेजिडेंशियल फ्री होल्ड या कोई फार्मिंग लैंड अगर आप परचेज करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं और उसकी आपको रजिस्ट्री करवानी है, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, कौन कौन सी आपको प्रविष्टियां आपको वहाँ पे चेक करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के अक्सर विवाद सबसे ज़्यादा कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री। अब साथियों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, ये व्यक्ति जो रियाजुद्दीन व्यक्ति हैं, इन्होंने एक ही ज़मीन की 28 नंबर प्लॉट की 2 लोगों को रजिस्ट्री करा दी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से डबल रजिस्ट्री हो रही, पूरा पैसा बर्बाद हो जाता। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, दाखिल खारिज के आदेश निरस्त हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, धोखाधड़ी हो गई उनके साथ। अब पूरे जमीन का पैसा भी बर्बाद। तो ऐसा आपके साथ ना हो, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो जमीन खरीदते समय, तो आप कैसे बचें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखें। तो साथियों, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो है जमाबंदी खतौनी आपको देखनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद आपको देखनी चाहिए रेवेन्यू का नक्शा। ठीक है, साथ ही में आपको बताऊंगा रजिस्ट्री देखना चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर 41 45 देखना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। और यदि मान लीजिए आप प्लॉट खरीदे तो वहां पे सेक्शन 80 का आदेश देखना चाहिए। और यदि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, तो 116 और 117 के भी आदेश आप चेक कर सकते हैं कि कार्रवाई हुई है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रजिस्ट्री और जमाबंदी खतौनी से कि आप ये कैसे देखें और इनमें क्या क्या आप चेक करें। एक चीज मैं साथियों और बता दूं आपको, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हो, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, वहां पे आपको प्रोसेस बताया जाएगा बात करने का। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्री के बारे में। देखिए साथियों, अगर किसी व्यक्ति की पैतृक जमीन है तो उसके पास किसी भी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, अगर पैतृक जमीन नहीं है तो किसी तरीके से वो जमीन उसके पास आई होगी। तो ट्रांसफर का जरिया क्या है, यानी कि साथियों, उसने अगर खरीदी होगी तो उसके पास होगी सेल डीड। ठीक है, तो वो आपको लेना है। दूसरी बात, अगर साथियों मान लीजिए उसने जो है ये जमीन उसे वसीयत में मिली होगी, तो उसके पास जो है वो बिल होगी। ठीक है, रजिस्टर्ड वसीयत होगी। ठीक है, तो ये आपको चाहिए। इसके बाद मान लीजिए उसे अगर किसी किसी ने दान में दी है, तो आपको देखना पड़ेगा गिफ्ट डीड। ठीक है, यानी कि अगर उसकी पैतृक जमीन नहीं थी तो कैसे आई, वो ट्रांसफर का जरिया दे आपको। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दूं साथियों, यदि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो आप, वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं दे रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जाते हैं और चेक भी कर लिए जाते हैं। आप मेरे द्वारा भी निकलवा सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपसे, सही डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि जमीन का घाटा संख्या, जमीन किस गांव में है, तहसील और जिला। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिए जाएंगे। अब साथियों, मान लीजिए आपको उसने रजिस्ट्री दे दी। ठीक है, चाहे वो गिफ्ट डीड, सेल डीड, बिल हो, जो भी हो। ठीक है, तो वो आपको चेक करनी है। अब रजिस्ट्री में आपको पहले मैं देखिए क्रम से बताऊंगा, पहले रजिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद खतौनी बताऊंगा, उसके बाद मैं रेवेन्यू का नक्शा, उसी प्रकार से मैं सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा क्या क्या चेक करना है। साथियों, अब आपको रजिस्ट्री में क्या चेक करना है, देखिए रजिस्ट्री जो उसने दी है, अगर मान लीजिए उसने दी है तो वो रजिस्ट्री उसके पास रही है, तो हो सकता हो उसने मूल रजिस्ट्री से कोई छेड़छाड़ कर दी हो। मान लीजिए गाटा संख्या गलत डर गया था, उसने गाटा संख्या सही कर दिया हो, चौहद्दी सही कर दी हो, तो वो रजिस्ट्री आपको देखनी तो है। फिर आपको उस रजिस्ट्री को वेरीफाई करना है कि रजिस्ट्री में जो प्रविष्टियां गाटा संख्या जो है वो वहां पे दूसरी रजिस्ट्री में है, यानी कि जो रजिस्ट्री कार्यालय में है वहां पे बिल्कुल मिलती जुलती है कि नहीं, वो भी आप चेक करवा सकते हो मेरे द्वारा, या आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ठीक है, वो ऑनलाइन चेक आपका हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है, अब साथियों आपने ये कर लिया कि चलिए कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक, फिर आपको साथियों चेक करना है कि रजिस्ट्री में इसने कितना जमीन खरीदी थी, क्रेता विक्रेता का नाम क्या है। ठीक है, और पूरा प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, ये चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है, मान लीजिए रजिस्ट्री आपको सही लग रही है कि हाँ रजिस्ट्री सही है, या देखिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, किसी एडवोकेट से करवाएं। एडवोकेट जो हो जिससे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उससे बिल्कुल भी मत करवाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वो आपको बताते नहीं है, कमियां, और फिर ये जो है बड़ी
कमियां बन जाती है, रजिस्ट्री कैंसिल होती है, काफ़ी ज़मीन विवाद होते हैं। क्योंकि वकील इसलिए नहीं बताते आपको, क्योंकि भाई ये मान लीजिए आपको अगर बता दिया तो आप रजिस्ट्री नहीं कराओगे, या मान लीजिए जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके जानकार होते हैं वो, ठीक है। तो आप किसी अदर वकील से आप चेक करवा सकते हो, ठीक है। अब साथियों आपने देख लिया कि रजिस्ट्री सही है। अब आपको ये देखना है साथियों कि ये गाटा संख्या जो है वो ज़मीन सरकारी तो नहीं है, किस श्रेणी की ज़मीन है, इसका दाखिल खारिज हुआ नहीं, ये सब चीज़ चेक करनी है अब आपको रजिस्ट्री से। तो इसके लिए साथियों आपको चाहिए खतौनी, ठीक है। खतौनी जमाबंदी आपको चाहिए। तो ये आप या उससे ले लीजिए, आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो, ठीक है। देखिए साथियों, अगर आपको उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, कोई लीगल एडवाइस लेनी है, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों क्या है, देखिए अब आपको ये सब चीज़ें क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खतौनी, कई जगहों पे जमाबंदी, खतियान, अधिकार अभिलेख बोलते हैं, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप निकाल लीजिए साथियों। खतियान निकालना, खतियान लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे वास्तविकता में समझना बहुत ही कठिन है। मैं आपको बताऊंगा आप खतियान को आप कैसे समझें, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि गांव का नाम, परगना और जनपद और फसली वर्ष। आपको सबसे पहले ये चीज़ करना है कि रजिस्ट्री में और ये बिल्कुल सेम है कि नहीं। साथियों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि रजिस्ट्री भी आप चेक कर रहे हो, ये भी आप चेक करना सीख लीजिए विस्तार से, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए खतौनी में थोड़ी भी गलती हुई तो रजिस्ट्री कैंसिल होगी या बुलडोजर चलेगा, सरकार अधिग्रहण कर लेगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए आपने ये चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद साथियों सबसे ज़रूरी जो है वो है साथियों गाटा संख्या। आप देखिए कि गाटा संख्या बिल्कुल जमीन का सही डला रजिस्ट्री पे कि नहीं, पहली चीज। फिर आपको देखना है श्रेणी नंबर की, जमीन जो है वो किस श्रेणी नंबर की है। क्योंकि साथियों प्रत्येक श्रेणी नंबर की जमीन को आप नहीं खरीद सकते, कई श्रेणियां होती हैं, कई खातेदार होते हैं, संक्रमणी, असंक्रमणी, आसामी, सरकारी पट्टेदारक, कई। इसलिए जो है संक्रमणी आप जो है जो जमीन की श्रेणी है वो आप देख के ही खरीदें, ठीक है। क्योंकि सरकार के यहाँ इसकी विक्रय हो सकती है कि नहीं, और किस श्रेणी की जमीन है। अब ये जमीन ट्रांसफरेबल राइट है कि नॉन ट्रांसफरेबल वाली है, आपको ये देखना है, संक्रमणी है कि असंक्रमणी, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इतनी चीजें आपने चेक कर ली साथियों, ठीक है। उसके बाद आप ये चेक करिए कि ये जमीन जो आप खरीद रहे हैं वो SC ST के वर्ग के व्यक्ति क्यों नहीं है। अगर वो व्यक्ति SC ST है तो यहाँ पे सेक्शन 98 के लागू होंगे नियम, उनको समझना पड़ेगा, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब साथियों क्या, अब उस ऑनर का नाम चेक करिए कि यहाँ पे अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि ऑनर का नाम है कि नहीं है, ठीक है। ऑनर का नाम चेक करिए, कितने इसमें सह खातेदारक हैं वो चेक करिए, गाटा कौन सा है वो चेक करिए, और गाटे का क्षेत्रफल कितना है वो चेक करिए। अब साथियों आपको ये चेक करना है कि उस व्यक्ति के नाम कितनी जमीन उसके नाम पड़ रही है, कितना पड़ रहा है, कितना शेष रकबा बच रहा है, वो आप चेक करिए। अब साथियों में एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है खतौनी सही हो, रजिस्ट्री सही हो, लेकिन उसने जमीन विक्रय कर दी हो, तो डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड से भी बचिए। आप चेक कर सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा या मेरे द्वारा भी आप डबल रजिस्ट्री वाले फ्रॉड को आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साथियों क्या होता है, मान लीजिए खतौनी में मेरा नाम है, मैंने आपको जमीन की रजिस्ट्री कर दी, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, खतौनी में मेरा नाम अभी भी शो हो रहा है। अब मैंने जाके फिर उसकी रजिस्ट्री कर दी, हो गई नहीं डबल रजिस्ट्री। मैंने आपको शुरुआत में ही उदाहरण दिया था, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद आपको देखना है सभी आदेश को, कोई निरस्ती का आदेश, कोई स्टे वगैरह तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा है।